दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में हम एक थ्योरम के बारे में बात करेंगे जो कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल नया है। तो दोस्तों चलते हैं, बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये बहुत चर्चित प्रश्न है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको दो तरीका से हल किया जाता है। तो दोस्तों पहला तरीका मैं बाद में बतलाऊंगा। अभी मैं आपको जो कक्षा 9 में एनसीईआरटी बुक में जो तरीका है विरोधाभास विधि द्वारा, उसके आधार पर हम इसको प्रमाणित करेंगे। तो करना क्या पड़ता है इसमें वो आपको मैं बतलाता हूं। देखिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका अपोजिट मान लेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने उल्टा मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों इसको परिमेय संख्या मान करके हम इसको हल आगे बढ़ाएंगे। और अगर हम लोगों का रिजल्ट कुछ ऐसा आए जो विरोधाभास उत्पन्न करे तो हम कह देंगे कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अब एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसलिए हम अब इसको क्या कर सकते हैं, जब इसको हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या को अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां किसी भी हाल में Q 0 के बराबर नहीं होगा। एक चीज और मान लेंगे हम इसमें, और P तथा Q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अलावा कोई भी संख्या और ऐसा नहीं है जो P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में रहेगा। दोस्तों कहने का मतलब है कि वो मानक रूप में है, स्टैंडर्ड रूप फॉर्म में है। कोई भी परिमेय संख्या का हम लोग मानक रूप जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, यानी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो भी संख्या कट जाती है उसको काटने के बाद सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लिए हैं। अब आप इसको क्या किया है, यहाँ बगल में आप माना लिख सकते हैं। यहाँ पर ये सब हम लोग सबने माना है। तो दोस्तों अब इसका आपको क्या होगा, नीचे 1 दे दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, P बराबर √2 इंटू Q हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी इधर भी वर्ग कर दिए, इधर भी वर्ग का मतलब 2 बार गुना, √2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और Q का स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि P² 2 से विभाजित है। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि P² 2 का गुणज के रूप में मान आया है, इसलिए P² 2 से पूरा भाग लगेगा, है ना। 2 का वर्त के रूप में है, इसलिए 2 से पूरा क्या लगेगा, भाग लगेगा। दोस्तों आइए अब आपको मैं बतलाता हूं। एनसीईआरटी बुक क्लास 10 में जो थ्योरम है वो 1.3 है, जिसमें यह बतलाया गया है कि अगर P कोई संख्या है, P कोई अभाज्य संख्या है, तो अगर P A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। एग्जाम्पल के रूप में यहां पर आप देख लीजिए कि अगर P का मान हमने अगर 2 ले लिया और A का मान अगर हम 8 ले लिए तो A² का मतलब हो गया 8 का स्क्वायर मतलब 64। तो देखिए P एक अभाज्य संख्या है, ये
ए स्क्वायर यानी 64 को डिवाइड करता है तो परमेय कहता है कि वो ए को भी डिवाइड करेगा। यही पी का मान अगर 5 ले लें और यहाँ अगर 625 है हमारा, 625 से नहीं, मान लीजिए हाँ 25 में 625 होता है, तो ये 625 आप रख दीजिए, यानी कि ए का मान कितना हो गया, 25 हो गया। तो देखिए पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी ए को भी विभाजित करेगा, लेकिन शर्त है ये है कि पी एक अभाज्य संख्या होगा और ए कोई भी संख्या हो। अगर ए स्क्वायर को अगर पी विभाजित करता है, अभाज्य संख्या विभाजित करता है, तो पी उस संख्या को भी, अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा, यानी ए को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ स्पष्ट है कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए परमेय 1.3 से 2 पी को भी विभाजित करेगा। तो इसलिए आप इसको अब ऐसा मान सकते हैं, जब पी को भी दो पी को भी विभाजित करेगा तो 2 का अपवर्त्य के रूप में हम इसको मान सकते हैं, 2 का गुना के रूप में हम इसको मान सकते हैं, पी का मान 2 का गुना के रूप में मान लिए। इसलिए समीकरण 1 से जब हम 2 का गुना के रूप में ले लिए दोस्तों, तो समीकरण 1 में p का मान कितना हो गया, 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। p है, ये 2b है, 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 इंटू क्यू स्क्वायर। इसको 2 बार गुना करेंगे दोस्तों, 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्या आ गया आपका, क्यू स्क्वायर आ गया, राइट। दिस इंप्लाइज दैट आप क्यू स्क्वायर का मान निकालते हैं तो 4b स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा दोस्तों, यहां पर कट जाएगा और ये 2 गुना b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए समीकरण 2 से भी स्पष्ट हो रहा है कि क्यू स्क्वायर का मान 2 का गुना के रूप में है, 2 का गुणज के रूप में है, 2 का अपवर्त्य के रूप में है, इसलिए 2 से क्यू स्क्वायर पूरा विभाजित हो रहा है। समीकरण 2 से स्पष्ट है, यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से स्पष्ट है कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए परमेय कितना 1.3 से क्यू भी 2 से क्या होगा दोस्तों, विभाजित होगा। तो विभाजित जब हो जाएगा दोस्तों, तो इसलिए अब आप इसको कितना मान सकते हैं, जब 2 से पूरा विभाजित हो जा रहा है तो अब हम लोग इसको मान सकते हैं, इसको भी जिस प्रकार अभी p को माने थे उसी प्रकार इसको भी आप मान सकते हैं। इसलिए q का मान 2 का गुणज के रूप में आप मान सकते हैं। इसको हमने मान लिया है, राइट। तो दोस्तों इसको अब मान लिए हैं, तो अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, अब p बराबर हमको कितना मिला है, 2 इंटू b मिला है, एंड और q का मान कितना मिला है दोस्तों, q का मान हमने अभी देख रहा है क्या, 2c है। तो स्पष्ट है कि p तथा q में एक के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में है, जो हमारी कल्पना का विरोध करती है, हमारी मान्यता का विरोध करती है, हमारी सोच का विरोध करती है। अर्थात हमने जो माना है दोस्तों कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। वह एक परिमेय संख्या नहीं होगी, वह एक अपरिमेय संख्या होगी। ये उल्टा रिजल्ट आने का कारण हमारी गलत मान्यता है।
इसलिए हम यहां लिख देंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या किए कि √2 को जो है हमने सबसे पहले इसको जो सिद्ध करने के लिए, इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम √2 को पहले परिमेय संख्या मान लिए। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, हमने इसको भी लिखा है, लेकिन क्यों जहां हर 0 नहीं होगा, और हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मान लिया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग उसका इधर आगे और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने से ये देख रहे हैं कि हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में माने थे, P और Q में कोई भी एक के अतिरिक्त दूसरी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में हमने नहीं माना था, लेकिन हमारी गलत मान्यता के कारण संख्या 2 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में आ जा रहा है, जो हमारी मान्यता का विरोध करती है। अतः हमने जो माना था √2 एक परिमेय संख्या है वो गलत था, बल्कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि चैनल नया है। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।